चीजों को समझें। हमारा विभाग कई सारी योजनाओं को चलाता है। इसके लिए शर्त है कि आप पे आपका आधार कार्ड होना चाहिए जिस पंचायत में आप रहते हैं। दूसरा, आपका खाता होना चाहिए। तीसरा, जो बच्चा है उसका भी आधार होना चाहिए। वो ब्लू आधार कार्ड होता है, वो माता पिता के आधार कार्ड पर बन जाएगा। हमारा विभाग कौन कौन सी योजना चला रहा है, आपके काफी हित की, काफी लाभ की और व्यवहारिक योजनाएं सुने जरा। आंगनबाड़ी एक छोटी सी कर्मचारी है, बेचारी सुबह 8 बजे आती है और 2 बजे जाती है। ये छोटी कर्मचारी है लेकिन 2 दर्जे की कर्मचारी नहीं है। ये वो काम, वो मेहनत अदा करती है, कई विभागों के बीच समन्वय करती है। जो 5-6 विभाग एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकते, वो अकेली करती है। जब आपकी शादी होती है और आपके परिवार में खुशियां आती हैं, आपकी बहू बेटी जब गर्भवती होती है तो ये सूचना सबसे पहले अपने पति को देती है। उसके बाद ये सूचना हमारी आंगनबाड़ी को देती है कि मैं गर्भवती हूँ। तो हमारी आंगनबाड़ी उसको क्या करती है, एक गोद भराई रस्म कराती है और स्वास्थ्य के रूप में उसे चेतना पैदा करती है, पोषण के बारे में जागरूकता पैदा करती है। हमारा समाज, ग्रामीण समाज थोड़ा शिक्षित कम है, उन्हें नहीं पता है कि बॉडी के लिए प्रोटीन, फॉलिक एसिड और बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हमारी आंगनबाड़ी उसे बताती है गोद भराई की रस्म के द्वारा कि आपको हरी सब्जी खानी है, आपको फ्रूट्स खाने हैं, फल खाने हैं, आपको दूध पीना है, आपको दालें खानी है, आपको प्रोटीन खाने हैं। इसके द्वारा वो सूचना देती है और आपकी खुशी में जो विभाग सबसे पहले साझीदार होता है वो आंगनबाड़ी होती है। कौन होता है? आंगनबाड़ी होती है और आपको बताती है कि आपकी खुशी में वो साझीदार है, आपकी खुशियों को आपके साथ साझा करती है। फिर आपके बच्चे का आप ध्यान नहीं रख पाते, वो आपका टीकाकरण कराती है, आपको वैक्सीनेशन लगवाती है, आपको मोनोवैलेंट, पेंटावैलेंट, बीसीजी का टीका, पोलियो की खुराक कौन दिलवाता है? आशा के साथ आंगनबाड़ी दिलवाती है। कौन दिलवाता है? आंगनबाड़ी। उसके बाद जब आपका बच्चा 3 साल का हो जाता है तो पढ़ने जाता है। आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े, जब बच्चा पढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। तो उस बच्चे को आंगनबाड़ी में कौन जिंदगी के काका सिखाता है? आंगनबाड़ी सिखाती है। उस हमारी सहायिका उसे उंगली पकड़ के घर से लाती है। आपने जिंदगी की पगडंडियां चलाई हैं लेकिन वो विद्यालय तक चला के लाती है और उसे काका गागा ABCD सारा अक्षर ज्ञान कौन कराता है? कौन कराता है? आंगनबाड़ी आपकी कराती है। आपके साथ कौन खड़ा होता है? आंगनबाड़ी खड़ी होती है। जब आप जिंदगी की यात्रा जी रहे होते हैं, जब वो बच्चा 3 साल का था, जब वो शादीशुदा होता है, उसके जीवन में उसकी पत्नी आती है, जब वो गर्भवती होती है, उसका परिवार खड़ा होता है, तब उसके साथ कौन सा विभाग खड़ा होता है? आंगनबाड़ी खड़ी होती है। जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी पेंशन, विधवा पेंशन, उसके बाद भी उसका ध्यान कौन रखती है? आंगनबाड़ी। पेंशन कौन बनवाता है? समाज कल्याण विभाग के साथ मिलकर आंगनबाड़ी। तो उसकी भूमिका इतनी नगण्य नहीं है, लेकिन इन अधिकारों को आप जानिएगा आप आंगनबाड़ी के महत्व को, कि इसका महत्व कितना व्यापक है। अपनी समस्याओं से अवगत कराइएगा। आपका वोट, आपको एक नागरिक, जब आप यशस्वी प्रधानमंत्री को चुन पाते हैं, BLO कौन होता है? आंगनबाड़ी होती है। आंगनबाड़ी की बहुत सारी भूमिकाएं, आपको उन भूमिका में सहभागी बनना होगा, उन चीजों को समझना होगा, आंगनबाड़ी के महत्व को जानना होगा, आंगनबाड़ी के पास खड़ा रहना होगा। तभी छोटी छोटी चीजें हैं, ये कम महत्व की हम मानते हैं, ज्यादा महत्व स्थापित कर पाएंगे। ऐसे ही और भी कई सारी योजनाएं हैं, और भी विभाग हैं जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं। जैसे स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग की आशा है, ANM है, वो आपको टीकाकरण करवाती है। टीकाकरण कराइएगा, क्योंकि
एक नागरिक तभी मजबूत हो सकता है जब वो स्वस्थ होगा, और स्वस्थता की शुरुआत हमारे कहाँ से होती है? टीकाकरण से होती है। बीमारियों से बचिएगा, टीकाकरण कराइएगा। स्वच्छता भारत मिशन मोदी जी चला रहे हैं, स्वच्छता पर ध्यान रखिएगा। आप ही लोग थे जिन्होंने जो घर के बाहर शौच करने जाते थे उसे आंदोलन बना दिया, घर घर शौचालय बनवाए, घर में आपने शौचालय का प्रयोग किया और देश को आज ओडीएफ फ्री बना दिया। इसके लिए ताली के हकदार कौन है? आप हैं। आपने देश को ओडीएफ फ्री बना दिया। ये मोदी जी का कभी सपना था कि देश कैसा हो, शौचालय हर घर घर में हो, ओडीएफ फ्री हो, और आपने बना दिया। आप ही ने तो करके दिखाया। देश में आप देखते थे घर घर में विकलांग बच्चे घुमा करते थे, लेकिन आपने 2 बूंद जिंदगी की पिला के स्वास्थ्य विभाग के साथ काम करके इसे जन आंदोलन बना दिया और इस पोलियो को देश से बाहर में भगा दिया। ये किसने किया? ये आपने किया, ये आप लोगों ने किया, गांव के लोगों ने किया, ये आंगनबाड़ियों ने किया, आशा बहनों ने किया, घर घर जाके 2-2 बूंदें पिलाई। आपने देखा कोविड में जब पूरी दुनिया की रफ्तार थम गई थी, लोगों की सांसें थम गई थी, तब आंगनबाड़ी और आशाएं घर घर जाकर क्या कर रही थी? वैक्सीनेशन, कोविड की खुराक दिलवा रही थी। ये कौन कर रहा था? एएनएम और आंगनबाड़ियां कर रही थी। जब लोगों को अपनी जान की थी तब वो दूसरी जान के बारे में सोच रही थी। तो ये इन योजनाओं का क्रियान्वयन को समझिएगा, योजनाओं को बारीकी को जानिएगा। जैसे और महिलाओं को पहले चूल्हा झोंकती थी, महिलाएं चूल्हे पे खाना बनाती थी, लेकिन आज दुनिया में तीसरे नंबर पर जो मृत्यु दर है, मरने वाले लोगों की संख्या है, वो स्वास्थ्य के कारण है। मोदी जी ने समझा कि हमारी माता बहनें चूल्हे से मुक्त हो, चूल्हे के धुएं से मुक्त हो, सांस दमा की बीमारी से मुक्त हो। इसके लिए क्या उज्ज्वला योजना लाए और मुफ्त में सिलेंडर दिया जा रहा है ताकि खाना जल्दी बने और स्वास्थ्य समस्याओं से बचें और अपना समय किसी दूसरी जगह लगाएं, दूसरे बेहतर कामों में लगाएं, बच्चों की परवरिश में लगाएं, अखबार पढ़ने में लगाएं, पति के साथ सहयोग में लगाएं, अच्छा जीवन जिए। ये योजना को कौन लाया? हमारे प्रधानमंत्री जी योगी जी लाए, क्योंकि अच्छा शासन हो, अच्छे नागरिक बने, स्वस्थ नागरिक बने। तो उन योजनाओं को जानिएगा, ये योजनाओं का लाभ उठाइएगा। जैसे महिलाएं हैं, जब तक व्यक्ति पैसे से मजबूत नहीं होगा तब तक तरक्की कर ही नहीं सकता। ये हवाई बातें हो सकती हैं कि ये कर लीजिए वो कर लीजिए, लेकिन पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं करेंगे। आपने देखा कि मोदी जी ने लोगों का जीरो बैलेंस में खाता खुलवाया, जनधन योजना लाए, प्रधानमंत्री जनधन योजना कहते हैं, पीएमजेडीवाई योजना। उसमें आपको क्या करना है? एक आधार लेके चला जाना है, आधार ना हो तो बिना आधार के चले जाना है। आप अपना बैंक में जाएं, कोई आपसे ये कहता है कि मुझे खाता खोलो, आप जाते हैं खाता खुलवाने के लिए और मैनेजर साहब आपसे कहते हैं